अरे गाड़ी दिलवाई तूने घर बनवाया, मैंने उस घर में तेरा मंदिर बनाया, मन के मंदिर में मैंने तुमको बिठाया, तुम्हें दिल में बसाया, तुम्हें अपना बनाया, तूने जीना सिखाया भोले नाथ जी, तूने जीना सिखाया भोले नाथ जी। बहुत सुंदर। तो आप समझ गए होंगे कि ये माजरा क्या है और एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। ये हैं युवा गायक, उभरता हुआ नाम किशन भगत। जी हाँ, इनके नाम में ही कृष्ण है और जब ये गाते हैं तो ऐसा लगता है कि भोलेनाथ का जो एक सच्चा भक्त है वो मचल रहा है और भोलेनाथ की जो भक्ति है वो इनकी गायकी के जरिए अभिव्यक्त हो रही है। शायद यही वजह है कि इंटरनेट की तरंगों पर, सोशल मीडिया की दुनिया में किशन भगत इस नाम ने धूम मचा दी है, धमाल खड़ा कर दिया है। जी हाँ, इनके कई ऐसे भजन हैं जो कि इन दिनों इंटरनेट की तरंगों पर लगातार वायरल हो रहे हैं। मिलियंस ऑफ व्यूअर्स इनके गानों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि ये इंदौर के बेटे हैं। जी हाँ, किशन भगत से आज आपकी मुलाकात कराएंगे और किशन भगत की क्या है असली कहानी, कैसे संघर्षों के साये में ये बड़ा हुआ एक नौजवान गायक आज जो है लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन बन चुका है और इनके जो तमाम गाने हैं वो कैसे लोग उसे पसंद कर रहे हैं। बात महाकाल की भक्ति की हो, शिव महिमा की हो या फिर भोलेनाथ की अपार महिमा की, तमाम वर्णन जो हैं अपने अनूठे अंदाज में किशन भगत अपनी गायकी के जरिए अपना न केवल लोहा मनवा रहे हैं बल्कि सुमधुर आवाज के जरिए इंदौर को नई पहचान भी दे रहे हैं। बड़ी बात नहीं कि इंदौर के कैलाश खेर भी वो कहे जा रहे हैं क्योंकि उनका जो गेटअप है वो उन्हें कैलाश खेर की रेप्लिका भी यहाँ पर साबित करता है और कैसे उनकी आवाज में भोलेनाथ बसते हैं, भोलेनाथ की भक्ति अभिव्यक्त होती है। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं किशन भगत जी से। किशन जी, हमने सुना है आपके बारे में बहुत संघर्षों के बाद ये गायकी की दुनिया में आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है और बहुत कम समय में किशन भगत आज लोगों के दिलों में बसते हैं। कैसे कर पाए, कैसे गायकी का ये जादू जो है आज आपको जो है एक अलग पहचान में जो है खड़ा करता है ला करके? सबसे पहले सभी को जय श्री महाकाल और सभी को मेरा प्यार, मेरे चाहने वालों को सभी को मेरा प्यार। और मैं ही नहीं, हर व्यक्ति ये काम कर सकता है अगर कोई लगन से करे, कोई ठान ले अगर कि मुझे नहीं ये करना है और उसमें अगर मेहनत करे तो हर कोई व्यक्ति कर सकता है ये काम। मैं ही नहीं, सभी बाबा के बच्चे हैं और सभी लोग कर सकते हैं। और मेरी कहानी कुछ ऐसी रही है जो है, मैं अभी मेरे नाना जी और नानी जी के पास रहता हूँ और बचपन से ही वहीं रहा हूँ। हाँ जी, इंदौर के पले बड़े हैं और संघर्ष बहुत किया है। किशन जी, हमने देखा है कि आमतौर पर कोई गायक होता है या भजन की दुनिया में कोई बड़ा नाम कमाता है तो वो खूब रियाज करता है, खुद अभ्यास करता है, उसे बचपन से जो है संगीत के संस्कार सिखाए जाते हैं, तालीम दी जाती है। लेकिन आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, आपको राजा महाकाल की कृपा बरसी और आपको लगा कि आप गायकी की दुनिया में भी आगे बढ़ सकते हैं। पहला गाना आपने कौन सा गाया था जिसके बाद आपको लगा कि ये जो गायकी है यही अब आपका जीवन है, यही अब आपकी जिंदगी है? पहला गाना मेरा सबसे जो मेरा ड्रीम भजन था, जी। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, जो 2020 16 मार्च को लॉन्च हुआ था। हाँ जी। उसके बाद आपको लगा कि अब आपको गायकी की दुनिया में आगे बढ़ना चाहिए? हाँ जी, हाँ जी। उस समय ऐसा था जैसे एक अनजान व्यक्ति जो मैं कुछ उस बारे में यूट्यूब वगैरह और ये सब कुछ नहीं समझता था मैं, और स्मार्टफोन भी नहीं था उस समय मेरे पास। तो जैसे कुछ आसपास वाले और सब बताने लगे कि यार आपका गाना है, हाँ आपने जो गाया अभी वो चल रहा है, हम लोगों ने यहाँ सुना, हम लोगों ने वहाँ सुना, यूट्यूब पर वीडियो देखी हम लोगों ने। ऐसे फिर कॉल्स आने लगे कि भाई हम आपके फैन हैं। तो फिर बढ़ावा ऐसे ही मिला, जनता का काफ़ी प्यार मिला और सब उन जनता का ही प्यार है जो आज मैं बढ़ रहा हूँ आगे और बढ़ा हूँ यहाँ तक। यहाँ पर दर्शकों को बता दें कि लगातार जो है YouTube पर इनके सब्सक्राइबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। अब तक 7 लाख से ज्यादा जो है सब्सक्राइबर्स जो है इनके ऑफिशियल YouTube चैनल पर है। बिल्कुल, उसको भी क्रॉस कर रहा है ये आंकड़ा और लगातार मुझे लगता है जब तक ये इंटरव्यू ऑन एयर होगा तब तक ये आंकड़ा और जो है दोगुना हो चुका होगा। और आपको बता दें कि इनके कई ऐसे भजन हैं जो आज युवाओं की मोबाइल के सेलफोन में उनकी रिंगटोन है, हेलो ट्यून है। और जब भी कोई राजा महाकाल की नगरी उज्जैन की तरफ कूच करता है तो गाड़ी में जो है किशन भगत जी के जो तमाम भजन है वो यहाँ पर गुनगुनाता हुआ नजर आता है। किशन जी, पहला गाना कब लिखा था आपने? क्योंकि आप खुद गायक भी हैं, म्यूजिक कंपोजर भी हैं और म्यूजिक डायरेक्टर भी मैं कहूँ तो बड़ी बात नहीं। कैसे आपको ये संस्कार मिला या प्रेरणा मिली कि पहला गाना लिखा जाए और कौन सी वो तारीख थी, कौन सा वो दिन था जब आपकी जिंदगी पलट गई, यू टर्न हो गया? पहला गाना मैंने करीब में 14 या 15 साल का था तब मैंने उस गाने को लिखा था। एक
भजन एक गाना जो था पुराना, वो बहुत चलता था। उसके ऊपर से मुझे एक वर्ड मिला था सिर्फ, उज्जैन के राजा। हाँ जी, तो उज्जैन महाकाल बाबा की नगरी पास में ही है, तो हम लोग जाते रहते थे उज्जैन। लेकिन मैं कभी मंदिर में नहीं गया था उज्जैन में, कभी मैंने महाकाल बाबा के दर्शन नहीं किए थे ऐसे। लेकिन मुझे एक शब्द मिल गया था, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, उसको मैं लेकर और भी उस पर मतलब जोड़ जोड़ कर, ये समझिए उस भजन को लिखने में, पूरा लिखने में उस 14 साल की उम्र से 20 साल की उम्र तक उसे मैंने लिखा। मतलब देखा जाए तो करीब 5 से 6 साल तक मैं उसे रिसर्च कर करके, क्योंकि मुझे इतना मतलब आइडिया नहीं था ना उस समय कि कैसे लिखना है, क्या करते हैं, क्योंकि मैं ना तो राइटर था और ना मैं कंपोजर था, ना सिंगर था। बड़ा खुल करके गाते हैं और दिल खोल करके जो है उसकी भाव अभिव्यक्ति भी करते हैं। शायद यही वजह है कि जब बड़े पर्दे पर या टेलीविजन स्क्रीन पर जो है किशन भगत को देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि हमारे ही बीच का कोई एक युवा है जो कि गाने के मामले में अपना लोहा मनवा रहा है और कैसे गाना गाया जाए। और खासतौर पर जब भगवान शिव की महिमा का वर्णन करना होता है तो ये जो खुलापन है, ये जो सीधा और सरल अंदाज है, यही मुझे लगता है कि किशन भगत जी को इंदौर का कैलाश खेर भी बनाता है। हमने देखा सोशल मीडिया पर तमाम लोग आपको कैलाश खेर, जूनियर कैलाश खेर, इंदौर के कैलाशा, ऐसे नामों से भी सुशोभित करते हैं। तो कैसा फील करते हैं, कैसा महसूस करते हैं, और क्या आप भी कैलाश खेर को अपना आदर्श मानते हैं? हाँ जी, हाँ जी, मैं सभी को, जो भी मेरे से बड़े कलाकार है, मैं सभी को अपना आदर्श उनका मानता हूँ, क्योंकि इन्हीं सबको मैं सुन सुन कर सीखा हूँ। मतलब रात दिन सुना मैंने इन लोगों को, जब जाकर मैं आज बना हूँ। अच्छा, थोड़ा अपने बारे में बताइए कि कहाँ तक पढ़े हैं, कैसे संघर्षों के साए में जो है जिंदगी कट रही थी, लेकिन जब अचानक से राजा महाकाल की कृपा बरसी तो फिर जो है गायकी की दुनिया में छा गए, आप लोगों का दिल जीत लिया। मेरी कहानी ऐसी रही है, जब मैं 15 दिन का था उस समय, थोड़ा सा पारिवारिक लड़ाई के चलते मेरे जो माता पिता है जो अलग हो गए थे थोड़ा। उसके बाद में जब मैं 10 साल का हुआ, पिताजी का देहांत हो गया था। और फिर मैं 12 साल का हुआ तो माताजी ने जो है सुसाइड कर लिया था। और उसके बाद में मैं मतलब रहा तो मैं बचपन से नानी के घर पे ही हूँ। उसके बाद में मैंने काफ़ी काम किया है, मैंने ठेला भी चलाया, मेरा ठेला आज भी मेरे घर पे रखा हुआ है। हाँ जी, तो वो ठेले पर मैंने सब्जी भी बेची है, शूज़ बेचे हैं, मेले में दुकान लगाई है, बहुत सारे ऐसे काम मैंने। और शॉप पर भी, कई शॉप पर मैं जॉब करने गया हूँ। आज भी वो लोग भी देखते तो उन्हें बहुत खुशी होती जिन शॉप पर मैं वर्क करता था। और सपोर्ट भी रहा है, फैमिली का भी सपोर्ट रहा है। उन्होंने मुझे मतलब बचपन से संभाला, उनके न होते हुए मम्मी पापा के, और पढ़ाया लिखाया। 12वीं तक मैं पढ़ा हूँ। और 12वीं चल रही थी इधर, उज्जैन के राजा पहला गाना जो है हिट हो रहा था, तो मेरा थोड़ा सा उधर से ध्यान हट गया पढ़ाई से। ये उज्जैन के राजा कैसे हिट हुआ, सुपर हिट कैसे हुआ, थोड़ा सा गुनगुना दीजिए, हमारे दर्शक भी जो है आनंद ले लेंगे और किशन जी की भक्ति के रंग हम भी देख पाएंगे। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे ओ भोले राजा। तो यही उनकी कृपा की एक नजर मुझ पर पड़ी। उसके बाद आपने मतलब इस गाने के हिट होने के बाद आपने राजा महाकाल के दर्शन किए? मतलब आपने नहीं, असल में ऐसा था मेरा कुछ कि जैसे मैं पहले जब बचपन में छोटे थे, जब जाया करते थे तो हम लोग मंदिर मैंने नहीं देखा था। अब जैसे दोस्तों के साथ जाना और वही शिप्रा जी में स्नान करके घूम फिर के बढ़िया आ जाना, और मंदिर देखा ही नहीं था कि कहाँ है कैसे है, क्योंकि छोटे थे उस समय पे। उसके बाद में जब मैं थोड़ा समझने लगा इस चीज़ों को, तो मैंने भी सोच लिया था उस समय कि जिस दिन मेरा गाना पहला महाकाल बाबा, ये जो मैं लिख रहा हूँ आज से, जब उस समय में लिख रहा था कि भजन आएगा, मैं उसी दिन महाकाल बाबा के दरबार में जाऊंगा और दर्शन करूंगा। उसके बाद दर्शन? हाँ जी, तो जिस दिन मेरा भजन आया उसी दिन में तुरंत रिलीज होते ही मैं डायरेक्ट, मेरी गाड़ी सबसे पहले वही गई। पहली बार मैंने दर्शन किए बाबा के, और मैंने बाबा को कहा भी कि बाबा अब मम्मी पापा और ये तो सब आपके ही पास है, और आप जो भी हो आप ही हो, गुरु भी आप हो, माता पिता भी आप हो, तो मेरा पुष्प आपके चरणों में अर्पित है, सब बोलकर मैं गया। और उसके बाद से मैंने महाकाल बाबा को हमेशा जब से अभी तक धन्यवाद ही दिया है, कुछ और नहीं मांगा। वाह वाह, चलिए बहुत बड़ी बात है। और शिव जी की महिमा ही कुछ ऐसी है कि वो जब देते हैं तो वो ऐसा देते हैं कि छप्पर फाड़ के देते हैं। और किशन भगत जी की तो जैसे महाकाल दर्शन के बाद लॉटरी ही लग गई, और अब मुझे लगता है कि इंदौर के कैलाश खेर, जूनियर कैलाश खेर के नाम से तो ये विख्यात हो ही रहे हैं। आने वाले दिनों में जब इनकी मुलाकात कैलाश खेर से होगी तो मुझे लगता है कि वो भी इनकी आवाज के दीवाने हो जाएंगे। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? अच्छा, ऐसी तमन्ना है कि कैलाश खेर के साथ एक बार मुलाकात हो जाए आपकी? हाँ और आगे कैलाश खेर जी, और हाँ, जिन्हें मैं और भी बचपन से बहुत सुनता था, लखा जी, तो ये सब मेरा ड्रीम है इन लोगों को देखना मिलना। एक समय पे मतलब इन लोगों को देखने के लिए मैं मतलब
जब हम शो में कहीं जाते थे तो इधर उधर चढ़ चढ़ कर हम लोग इन्हें सुनते थे, देखते थे, और आज बहुत खुशी होती है। अभी 17 जनवरी को जो है मेरा शो है, लक्का जी है, जिसमें हंसराज रघुवंशी जी भी है और मैं हूँ, और भी कलाकार है। हरियाणा में होने जा रहा है ये शो। चलिए, बहुत बड़ी बात है, इनके शो ऐसे ही धमाल मचाते रहें, क्योंकि ये आज सनातन धर्म की पताका कैसे लहराए उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और भजन गायकी की दुनिया में अपना एक अमिट छाप भी जो है छोड़ रहे हैं जनता पर, समाज पर, धर्म जगत में। क्या कहना चाहेंगे आप आज के युवाओं को, आज के नौजवानों को, क्योंकि प्रतिभा अभाव में पलती है। जब सुख सुविधाएं होती हैं तो प्रतिभा का वो निखार नहीं निकल पाता, और जब प्रतिभा का ज्वालामुखी फटता है तो फिर पूरी दुनिया उस चकाचौंध को देखती है। क्या कहेंगे आज के युवाओं से आप? आज के युवाओं को बस यही है, चाहिए घूमना फिरना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये खाना है, वो पीना है, नशा करना है। कई युवा लोग बोलते भी है कि भैया जैसे भांग, मतलब एक गलती मेरे से भी हुई है ये। जैसे मेरा जो पहला गाना था उसमें मैंने लास्ट में एक लाइन ली थी, भोले पीते हैं भंगिया, भोले पीते हैं भंगिया। तो कई लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया, तो मैंने उन लोगों को भी यही कहा कि भाई जब उस समय मुझे इतनी समझ नहीं थी, मैं छोटा था तब लिख रहा था, तो मैंने उसमें मेरे भाव व्यक्त किए हैं सिर्फ। तो ऐसा नहीं है। फिर मैंने सर्च भी किया क्या है क्या नहीं, क्यों सभी बोलते हैं कि भोले भगवान ने भांग पी। तो मुझे उसमें जानने को मिला उसमें कि यार भोलेनाथ जी ने जब जहर विष पिया था तो उनके गले पर जो है ठंडाई के लिए लेप लगाई थी भांग की। तो उनका भांग से श्रृंगार होता है, ना कि उन्हें उनका प्याला जो है लगता है। बिल्कुल। हाँ जी। तो इसे जो नशा करते जो बोलते हैं कि भोले भगवान का नशा है, ये गलत है। ये बोलना गलत है कि ये भोले भगवान का नशा है हम करते हैं। तो ऐसे भोले भगवान ने जहर भी पिया था तो अपन जहर भी पी सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे किशन जी? यही है कि अपने काम में ध्यान दे, मेहनत अपने घर परिवार को लेकर चले, सारी चीजें पीछे छोड़ करके अपने सिर्फ काम को महत्व दे, अंजाम दे उसे। अगर आपका कोई ड्रीम है, अगर आपका कोई सपना है कि नहीं मुझे करना है, सोचने से कुछ नहीं होता है, करना पड़ता है। बड़ी बात, ये है, बहुत बड़ी बात। बस करने से ही होता है। ये मुझे मतलब सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप जितना करते जाओगे वो कम होते जाएगा। आपको ऐसा लगेगा ये कम है, हालांकि वो जनता की नजर में एक बहुत बड़ी चीज है। अगर आप वाकई में एक सच राह पर चल रहे तो वो आपकी नजर में हमेशा कम ही रहेगा। मैं कभी भी इंदौर में, और इंदौर ही नहीं सभी जगह कहीं भी जाता हूँ तो मैं कभी सेलिब्रिटी बन के नहीं रहता हूँ। मैं आज भी मेरे वहाँ बाइक से भी घूम लेता हूँ, और जैसा मतलब मेरा ऑफिस में रहता हूँ तो मेरे खुद के अगर बर्तन मुझे दिख जाते कि नहीं अगर ये खराब हो रहा है तो खुद मैं भी धो लेता हूँ, और सब मेरा काम मैं खुद कर लेता हूँ। चलिए, बड़ा जमीनी अंदाज है, एक सरल, एक आम आदमी की तरह जो है जीवन भी जीते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर इनकी जिंदगी से सीखना चाहिए। कहा जाता है कि माता पिता हमें संस्कार देते हैं, लेकिन इनके माता और पिता दोनों ही आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके दिए संस्कार, उनकी दी प्रेरणा, या कहा जाए उनकी सिखाई बातें और नाना नानी के साथ जो संघर्ष के साए में इन्होंने जिंदगी को आगे गुजारा है, वही जो है इनको आज इस मुकाम पर ले जाती है। और जिन पर कहा जाता है कि खुद शिव की कृपा बरस जाए तो किशन भगत जैसे लॉटरी निकल आती है। और ऐसे में वाकई में इनके जो मधुर गीत हैं या मधुर भजन हैं, उनका लुत्फ जो है मुझे लगता है आज की दुनिया में, इस टेंशन भरे जमाने में, आपाधापी भरे युग में जो है हर युवा को सुनना चाहिए। कुछ हद तक भोले की भक्ति से भी जुड़ना चाहिए। भोले की भक्ति से कैसे जोड़ते हैं आप? क्योंकि आपकी आवाज में बहुत सादापन है, बहुत रियाज नहीं है, लेकिन एक सरल और कहा जाए एक बोलचाल की भाषा में जो है गीत लिखते हैं आप। तो यही आपकी जीत का मतलब है। मैं कभी भजन को भजन समझ के नहीं लिखता हूँ। बस मेरी और उनकी जो बात है, अगर मैं सोच रहा हूँ कि नहीं मुझे ऐसा होना चाहिए, एक जैसे एक बेटा अपने बाप से जो जिद करता है कि नहीं मुझे ये चाहिए, और उनके मेरे जो भाव है कि नहीं मैं ऐसा, अगर मुझे महाकाल बाबा मिल जाए तो ऐसा हो, अगर मुझे उज्जैन जाऊँ तो महाकाल बाबा मिल जाए, तो मैंने उस पर लिखा उज्जैन में पहुंचे तो महाकाल नजर आए। मतलब भाव हो, बस इतनी कृपा करना मेरा वक्त सुधर जाए, बस इतनी कृपा करना मेरा वक्त सुधर जाए, बस इतनी कृपा करना मेरा वक्त सुधर जाए, बस इतनी कृपा करना मेरा वक्त सुधर जाए। उज्जैन में पहुंचूं तो, उज्जैन में पहुंचूं तो महाकाल नजर आए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत एक लाइन मैंने डाली है, जैसे ये जो पसंद जनता को आता है, जी। जो मेरे भाव में उस भजन में, अधिकतर भजन में मैं मेरा नाम यूज करता हूँ कि किशन भगत। तो उसमें भी मैंने ऐसे ही किया था, तो उसमें ऐसा नहीं लगता वहाँ किशन भगत नाम नहीं रहता है, वहाँ जो सुनता है वहाँ उसके भाव होते हैं, और वहाँ उसका नाम उसे खुद सुनाई देता है जब बात आती है। उसमें ऐसी एक लाइन है कि मेरी दुआओं में इतना तो असर आए, किशन